भारत न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश जौनपुर। बुधवार को बरेली जेल से रिहा हुए बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह गुरुवार को जौनपुर पहुंचे। धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे फोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और हाई कोर्ट का जजमेंट आने वाला था। उसके बाद भी आनन फानन में मुझे बरेली जेल भेज दिया गया। इसकी वजह बस यही थी कि यहाँ के विपक्षी लोग मेरी लोकप्रियता से डरे हुए हैं। सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका जनता से कोई जुड़ाव कभी रहा ही नहीं है। विधान परिषद के सदस्य थे और मंत्री बना दिए गए थे, और भाजपा के जो प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह आए हैं वो मुंबई जैसे शहर में चुनाव लड़े हैं। उन्हें जौनपुर की राजनीति से अभी वो वाकिफ नहीं है। इन दोनों प्रत्याशियों का अपना आधार नहीं है। वो लोग महज दल के नाम पर लड़ेंगे, जबकि बसपा का और मेरा खुद का 25 साल की राजनीति का आधार है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें। भारत न्यूज से जुड़ते रहें। सवाल बारी बारी सवाल बारी बारी पूछ ले। माइक यहाँ रख दीजिए, कुर्सी बैठ लीजिए, बारी बारी पूछ लीजिए जिसको पूछना है। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। 58 दिन बाद कारागार से रिहा हुए हैं जौनपुर अपने आवास। कैसे देख रहे हैं यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो? पॉलिटिकल सिनेरियो तो रोज़ देख ही रहे थे, अखबारों के माध्यम से तो पता चल ही रहा था। और छूटने से मैं 4 दिन पहले जौनपुर से बाहर गया, तो जौनपुर जेल में भी तमाम लोग मिलने जाते थे। करीब 1000 लोग तो बंद ही हैं, जौनपुर ज़िले के ही बंद हैं। उनसे मिलने जुलने वाले लोग जो आते थे अक्सर वहाँ पे भेंट मुलाकात लोगों से हो ही जाया करती थी, और ख़बरें तो पता चलती रहती थी जौनपुर के चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से हमारे खिलाफ घेराबंदी की गई थी ताकि हम चुनाव से दूर रहें, पहले तो पार्टिसिपेशन के बाद फिर हम आगे भाग ही न ले सके। हमारी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, बहन मालती जी ने, तो उसमें इन लोगों की मंशा थी कि हम उस चुनाव में सम्मिलित न हो पाएँ। और मैं तारीफ़ करूँगा अपनी पत्नी की, जिन्होंने इस चुनौती भरे समय में इस चुनौती को स्वीकार किया और अपना कदम आगे बढ़ाया। और जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है। जौनपुर के लोगों का, हर वर्ग के जात मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने बहुत स्नेह और सम्मान दिया उनको। और मैं अपने क्षेत्र, अपने समस्त जनपद वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और उनकी जितनी हम तारीफ़ करें कम है। इस संघर्ष के दौर में वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, मैं देख रहा हूँ जो लोग हमारे साथ पिछले 25 वर्षों से साथ रहे, सब लोग एकदम एकजुट होकर साथ हैं, और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और आम जनमानस का जिस तरीके से स्नेह और समर्थन मिला है, उनको भी कहीं न कहीं से लगा है जो जिस तरीके से मेरे साथ जो घटनाक्रम हुए वो गलत थे। आप सभी लोगों को मालूम था जिस मामले में मुझे सज़ा हुई, वो मुकदमा 2020 में मेरे ऊपर कायम किया गया था कोविड के दौरान। और अभी आप इस गली में, अभी आप लोग पत्रकार हैं, इस गली से निकल के जाइए, क्या दशा अभी भी नमामि गंगे की जो दंश झेल रहा हमारा जनपद पूरी तरीके से। बरसात में देख रहे थे गाड़ियाँ धंस जा रही थी, कुछ न कुछ हो ही रहा था। तो अगर ऐसे मुद्दों को उठाना, वो मुद्दा विधान परिषद की कमेटी में भी उठा हुआ है, और उसकी जांच हुई, डीएम की वहाँ उसकी एडवर्स रिपोर्ट भी है उसकी। और उस वैसे मुद्दे को उठाना, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? सत्ता पक्ष के लोग इतने ज़्यादा वो निरंकुश हो गए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका खत्म कर देंगे। इसका जवाब जनता देगी इस बार। कैसे देख रहे हैं अब जो चुनावी समीकरण यहाँ पर है? कल आपका एक बयान आया सत्तारूढ़ दल को लेकर के, या बिना नाम लिए आपने कहा साजिशों का जो दौर, जिस तरह से आपके समर्थक बात करते हैं, तो वो क्या है? ऐसा क्या है धनंजय सिंह में कि सभी चाहते हैं कि वो सलाखों के पीछे रहे? ऐसे बयान भी आते हैं। अब उनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें खतरा है यहाँ पर, तो आए दिन मुकदमे लादे जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे हम लोगों को, आज से नहीं बहुत पहले भी। अब 2002-03 में भी हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए थे। जब मैं विधायक था, कम से कम मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए थे उस समय की तत्कालीन सरकार से समर्थन वापसी लेने पे। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है राजनीति में। लेकिन हम लोग इससे क्या पैर पीछे कर लें? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना भी गुनाह है?
मैं बेबाकी से जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा, उठाता रहूँगा, सदन पे, सड़क पे। इसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। श्रीकला जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो 2 अन्य उम्मीदवार हैं वो बड़े ओहदे के नेता रहे, चाहे भाजपा के उम्मीदवार की बात की जाए चाहे सपा के उम्मीदवार। ऐसे ना, तब एक चीज़ हम भी बताएं आपको, राजनीति में श्रीकला जी भी पिछले 3 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है अच्छा ही काम उनका चल रहा है क्षेत्र में। आप लोग जिला पंचायतों को पहले भी देखे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए। और रही बात जो लोग भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति का तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का तो जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा है, जनता के चुनाव से उसका उनका कोई मतलब नहीं रहा है। वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मंत्री बन गए और दूसरे जो आए हुए बम्बई की राजनीति से आए हैं। शहर की राजनीति 2-3 किलोमीटर की राजनीति होती है, अभी जौनपुर की बड़ी राजनीति है। 100 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर है, जंघई से चलेंगे तो सूरापुर तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब राजनीति को समझ में आएगा। और दोनों के राजनीति में सामंजस्य बना पाना बहुत कठिन काम है, वो सामने दिखेगा। सब लोग अपने अपने, जहाँ तक आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो भी लोग लड़ेंगे चुनाव सामने, ये दल के नाम पे ही जितना लड़ पाएंगे, अपना कोई आधार नहीं है। हाथी का अपना आधार है, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना आधार है और इस जिले की राजनीति 25 साल से एक हमारा भी आधार है। हमको हाथी से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हमारे समर्थकों से भी हाथी को फायदा होगा।